हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अदर जो ऑर्गन्स है, जो कि एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है? इसका लोकेशन हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन का जो रीजन होता है, फोर ब्रेन, यहाँ ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है। यहाँ मिड ब्रेन में यहाँ हाइपोथैलेमस रीजन होता है, जिसके बिलो बेस में पी शेप मतलब क्या? मटार के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, उतना ही छोटा होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन हैं, जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उन सभी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसीलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सिक्रेशन होता है, जो कि केमिकल सब्सटेंस ये सीक्रेट करती है, जैसे कि स्वेट है, जैसे कि जूस है, ये सीक्रेट करने वाला सब्सटेंस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, इसीलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह हार्मोन होते क्या है? हार्मोन यह ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाने वाले, एंडोक्राइन ग्लैंड थ्रू रिलीज किए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं। यह कोऑर्डिनेटर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। यह ब्लड स्ट्रीम में से हमारे और टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं और उस ऑर्गन को सिग्नल देते हैं व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू। फ्रेंड, हमारी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो कि एक पी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी साइज 1.25 सेंटीमीटर से बड़ी नहीं होती है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है। यह 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे एंटीरियर लोब कहा जाता है, जो फ्रंट साइड में होता है, और सेकेंड जो पार्ट होता है उसे पोस्टेरियर लोब कहा जाता है, जो कि बैक साइड में होता है। ये जो एंटीरियर लोब है इसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, और जो पोस्टेरियर लोब होता है उसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ये दोनों ऊपर की ओर हाइपोथैलेमस से जाके कनेक्ट होते हैं। जिस स्टॉक से वह कनेक्ट होते हैं उस स्टॉक को इन्फंटिबुलम कहा जाता है, जो कि एक ब्लड वेसल से और नर्व से फॉर्म होती है। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, यहाँ ये सभी हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। फर्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन GH, SCTH, जिसे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। थर्ड हार्मोन है LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GH दैट मीन्स ग्रोथ हार्मोन जो होता है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होकर के, रिलीज होकर के हमारे ब्लड में से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसमिट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? यह हमारे बॉडी में होने वाली जो ग्रोथ होती है, हर एक पार्ट की जो ग्रोथ हो रही होती है, यह ग्रोथ हार्मोन से होती है। देन सेकेंड हार्मोन जो है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना फ्रेंड, उसके ऊपर के साइड में एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वहाँ ये ACTH जाकर के फंक्शन करता है, जो कि कॉर्टिसोल फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी कॉर्टिसोल होता क्या है? इसे रिलैक्सिंग हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे बॉडी में रिलैक्सेशन फॉर्म करने के लिए वह कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे फॉर्म करने के लिए यह ACTH वहाँ जाकर के एक्ट करता है। फ्रेंड, LH दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन मेल और फीमेल के जो गोनाड्स होते हैं, दैट मीन्स ओवरीज और टेस्टिस, इन पे जाकर के एक्ट करता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट जो हार्मोन है वह TSH होता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। एज ए नेम, थायराइड ग्लैंड को यह स्टिमुलेट करता है, जहाँ थायराइड ग्लैंड के फॉर्म होने वाले जो हार्मोन होते हैं T3 और T4, इन्हें फॉर्म होने के लिए यह हार्मोन स्टिमुलेशन देता है। जो दोनों हार्मोन होते हैं T3 और T4, यह हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल करते हैं।
नेक्स्ट हार्मोन है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को भी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवरीज फॉर्मेशन के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन फॉर्मेशन के लिए भी FSH ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर FSH की लेवल कम हो जाती है तो मेल में स्पर्म फॉर्म नहीं होगा और फीमेल में ओवरीज फॉर्म नहीं होती है। इसी तरह GRH, दैट मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है दैट इज FSH और LH, इनके ऊपर एक्ट करता है। और TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यह TSH के ऊपर एक्ट करता है। फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बैक साइड में मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होता है, उसे पोस्टेरियर लोब कहा जाता है। इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ADH का लॉन्ग फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है, यह हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस जो होता है वह रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ सोडियम, दैट इज जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उन्हें बैलेंस करने का काम भी ADH करता है। फ्रेंड, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये एक्चुअल में हमारा हाइपोथैलेमस फॉर्म करता है। दैट मीन्स ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में फॉर्म होता है। यहाँ पोस्टेरियर रीजन दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस में इसका टेम्पररी स्टोर और रिलीज करने का काम किया जाता है। यह ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि लेबर के दौरान हमारे यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। साथ ही यह मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क फ्लोइंग में काम करता है, वहाँ एक्ट करता है। साथ ही यह मेल जो होते हैं उनके अंदर स्पर्म को मूवमेंट देने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट जो पार्ट है वह हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्मार्ट कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन हम कर रहे होते हैं वो पूरा कोऑर्डिनेशन करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस करता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो होमियोस्टेसिस हो रहा होता है, होमियोस्टेसिस दैट मीन्स कंट्रोलिंग इन द हार्ट बीट में, हार्ट रेट में कंट्रोलिंग, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में मेजर करना, कंट्रोल में रखना, इसका काम ये हाइपोथैलेमस करता है।